हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, मैंने आपको कार्ल रोजर्स का पहला पार्ट में कार्ल रोजर्स के सिद्धांत को समझा दिया था। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको उनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बताऊंगी। कार्ल रोजर्स महोदय की जो लर्निंग की थ्योरी है उसका नाम है अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत। ये अनुभव से अचीव होता है। हमारा जितना अनुभव होगा उसमें हम लर्निंग उतनी ही कर पाएंगे। तो इस थ्योरी के जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, कुछ बिंदुओं द्वारा मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो पहला हमारा बिंदु जो है वो है शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण विकास। तो इन्होंने कहा था कि अगर हम बच्चों को सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा देने का मतलब सिर्फ जानकारी लेना नहीं है। शिक्षा का मतलब है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। मीन्स कि बच्चों का शैक्षिक के साथ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक सभी प्रकार के व्यावसायिक विकास हो सके, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा। इन्होंने कहा था कि जो हमारी शिक्षा हो वो शिक्षक केंद्रित नहीं हो, विद्यार्थी केंद्रित हो। मतलब विद्यार्थियों का जो चाहते हो, जो उनकी नीड हो, और विद्यार्थियों को ही स्वयं सीखें और स्वयं सीखकर वो अनुभव करें और उसको कहीं पर शेयर करें। फिर है शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक की भूमिका के बारे में इन्होंने बताया था कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक, एक अच्छा काउंसलर। कि शिक्षक बच्चों को एक पथ प्रदर्शन करे, एक उनकी जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंटेशन करे, या उनके सीखे जो ज्ञान है उसको मोटिवेट करे। तो शिक्षक का काम एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। फिर है अनुभवात्मक अधिगम। उन्होंने बोला था, हम जो उन्होंने थ्योरी बनाई थी कार्ल रोजर्स ने, उनका कहना था कि अनुभव के द्वारा हम सीखते हैं। तो उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम ही अनुभवात्मक रखा था कि अनुभवात्मक थ्योरी जो है, अनुभव के द्वारा जो हम सीखते हैं वही हमारे दिमाग में सेव रहता है। फिर स्वतंत्रता उत्तरदायी। तो उनका कहना था, ये इम्प्लीकेशन था कि स्वतंत्रता और उत्तरदायी। तो जब बच्चा स्वयं सीखता है, स्वयं अनुभव करता है, तो वो उसको एक इंडिपेंडेंट सीखता है और उसको एक उत्तरदायित्व की भावना की हो जाती है। फिर भावनात्मक सुरक्षा। तो ऐसा होना चाहिए, इस थ्योरी के ये इम्प्लीकेशन है कि जब हम अनुभव से सीखते हैं, खुद सीखते हैं, तो हमको जो कक्षा का वातावरण है जो वो बहुत सुरक्षा वाला होना चाहिए। कि कोई भी चीज़ हमें शेयर करना है टीचर से, तो हम बेझिझक हमारी बात को शिक्षक के समक्ष रख सकते हैं। तो हम इस फील्ड में उसके इम्प्लीकेशन को चरितार्थ कर सकते हैं कि हम जो भावना की बात कर रहे हैं, कि जो भावनात्मक सुरक्षा है हमारी, वो सुरक्षा कक्षा में हमारी होना चाहिए कि हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए बच्चों में, और एक फ्रैंकली बिहेवियर होना चाहिए। फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया में ये हेल्पफुल है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया से मतलब कि रोजर्स महोदय ने कहा था कि मूल्यांकन की प्रक्रिया ऐसी नहीं होना चाहिए कि हमने 1 महीने पढ़ाया, एग्जाम ली, फिर 3 महीने पढ़ाया, 6 महीने पढ़ाया और 12 महीने पढ़ाया। उनका यह कहना था कि मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होना चाहिए, आत्म मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चा अपना स्वयं का मूल्यांकन करे कि उसने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है। जैसे आपने सुना होगा ना, जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल होते हैं, तो उसमें ऐसा ही होता है, बच्चा स्वयं पढ़ता है, फिर उसका क्वेश्चन का आंसर देता है, फिर उसका फीडबैक मिलता है। तो सतत मूल्यांकन होना चाहिए। उन्होंने सतत मूल्यांकन को जोड़ दिया था। उनके ये इम्प्लीकेशन थे कि इस थ्योरी के द्वारा सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि साल भर हमारे किसी न किसी तरीके से हमारा असेसमेंट, हमारा मूल्यांकन हो। हम जो सीखते हैं, तो सीखते कैसे हैं, अनुभव के द्वारा सीखते हैं। अगर एक बार हमें कोई चीज़ में रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, उसको दोबारा करते हैं। तो हम उसके द्वारा, या हमको कहीं कोई कार्य करने जाते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती, तो हमको अनुभव मिलता है ना कि ऐसा करने से हमको असफलता मिलती, तो हमको सफलता के लिए क्या प्रयास करने हैं। तो बच्चा इससे सीखता है। तो कार्ल रोजर्स महोदय ने ये बताया था कि बच्चा अनुभव के द्वारा ज़्यादा सीखता है। वो अपना आत्म मूल्यांकन स्वयं करता है और उसे करना चाहिए और उसके द्वारा उसे सीखना चाहिए। तो बच्चों, आज मैंने कार्ल रोजर्स महोदय के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आपको बताए, ये शेयर किए कि कार्ल रोजर्स महोदय ने अपनी अनुभवात्मक थ्योरी में कौन कौन से इम्प्लीकेशन किस किस फील्ड में सक्रिय रहेंगे, इस बात पर चर्चा करी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।